चैप्टर है पी ब्लॉक के समूह 13 और 14। तो इसमें पहला टॉपिक से 11 सवाल पूछे गए हैं। बोरान के परिवार BF3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्रमशः sp2 तथा 6। और दूसरा नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प को पहचानिए। तो इसमें मिलान करना है। ए का होगा तीसरा संश्लेषण गैस, और बी है जल की अस्थायी कठोरता, इसका होगा Mg कोष्टक में HCO3 फिर बंद फिर ट्वाइस फिर प्लस Ca कोष्टक में है HCO3 कोष्टक बंद का ट्वाइस। तीसरा B2H6, इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। चौथा है H2O2 का क्या होगा असमतलीय संरचना। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6 नेगेटिव आयन बनाने में असमर्थ है। तो बी होगा, ये है, ये वाला सही है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये वाला न्यून है। पांचवा नंबर, निम्न में से किसमें ग्रेफाइट के समान संरचना होती है, Bn में। छठा नंबर है BF3 BCl3 एवं BbR3 को लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करने की प्रवृत्ति का घटना हुआ क्रम। तो इसमें ये सही है। सातवां नंबर है +1 ऑक्सीजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के बढ़ने का क्रम है। तो ये होगा, ये वाला स्थायित्व के बढ़ने का क्रम है। आठवां नंबर है Al2O3 को शुष्क AlCl3 के परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें बताना है गर्म करके। तो Al2O3 तथा शुष्क Cl2 गैस के कार्बन का मिश्रण। नौवां नंबर है बोरेक्स वीड परीक्षण में कौन सा यौगिक बनता है, मेटाबोरेट। 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा H3BO3 के लिए सही नहीं है। तो यह शक्तिशाली निक्षारीय अम्ल है, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने यौगिक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से औद्योगिक तौर पर निष्कर्षित किया जाता है। तो Cl होगा। दूसरे टॉपिक से 17 सवाल पूछे गए हैं। कार्बन के परिवार। तो 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन CO से बंधित हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। और तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से उचित कथन को पहचानिए। तो केवल थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड वाला है ये, फोर्थ ही है। ZSM5 एक प्रकार का जियोआइड है जो एल्कोहल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। CO रंगहीन और गंधहीन गैस है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज अस्थायी नहीं है। SiF6 कोष्टक बंद 2 नेगेटिव, ये है, सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो सही है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। ये वाला असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य है। 16 नंबर है, सिलिकेट की मूल संरचना इकाई। तो ये है मूल संरचना इकाई। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। SnO2। 18 नंबर है, सिलिकेट के उस संरचना के प्रकार का नाम बताइए जिसमें SiO4 नेगेटिव का एक ऑक्सीकरण परमाणु साझेदारी करता है। तो पायरोसिलिकेट। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से बंध लंबाई का सही क्रम बताइए इसमें से। तो ये होगा। 20वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन जियोलाइट के संबंध में गलत है। तो जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसका त्रिविम जाल होता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है।
जो सही है उसको देख लेते हैं। इसका उपयोग धनायन आदान प्रदान में करते हैं। वे खुली संरचना रखते हैं जिससे वे छोटे अणुओं को लेने में समर्थ होते हैं। और तीसरा नंबर है कुछ SiO4 4 नेगेटिव इकाई जियोलाइट में AlO4 5 नेगेटिव तथा AlO6 9 नेगेटिव द्वारा स्थानांतरित की जा सकती हैं। तीनों सही है, बाकी ये वाला गलत है। 21 नंबर है कांच HF से अभिक्रिया कर उत्पन्न करता है तो H2SiF6। 22 नंबर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक तीसरे कार्बन परमाणु पर केंद्रित। 23 नंबर अर्धचालक पदार्थ में प्रयुक्त शुद्ध सिलिकॉन निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्षेत्रीय परिशुद्धीकरण। 24 नंबर है वाटर गैस उत्पन्न की जाती है रक्त रक्त कोक पर भाप को प्रवाहित कर। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बल हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांध कर रखता है? सहसंयोजन। 26 नंबर है कांच है एक अति शीतित द्रव्य। 27 नंबर एक पदार्थ की दो या अधिक क्रिस्टलीय संरचना रखने की क्षमता कहलाती है बहुरूपता। 28 नंबर है वह पदार्थ जिसका उपयोग शुद्ध में धुएं के पर्दे की तरह किया जाता है SiCl4। 24 नंबर निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक सिलिकेटों की श्रृंखला संरचना में पाया जाता है? SiO3 डबल नेगेटिव फिर N। ये चैप्टर है पी ब्लॉक के समूह 15, 16, 17। 15, 16, 17। तो पहले टॉपिक है नाइट्रोजन के परिवार। इससे 27 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनता है तो विघटित होकर B बनता है। जब B को Cu2+ जली से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा। दूसरा नंबर है N यौगिक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम है। सही क्रम ये है। तीसरा नंबर है नाइट्रोजन की CaC2 के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है। इसमें से बताना है। चौथा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए है? तो फास्फिनिक अम्ल एक प्रोटी अम्ल जबकि फास्फोनिक अम्ल एक द्विप्रोटी अम्ल है। पांचवा नंबर है कॉपर को सांद्र HN3 के साथ गर्म करने पर बनता है तो ये होगा Cu कोष्टक में है NO3 का ट्वाइस और NO2। और छठवां नंबर है H3PO2 के प्रबल अपचायक गुण का कारण है फास्फोरस की उच्च इलेक्ट्रॉन ग्राही एंथैल्पी से। सातवां नंबर है फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? हाई फास्फोरस अम्ल एक द्विप्रोटिक अम्ल है। आठवां नंबर निम्नलिखित में से किस ऑक्सी अम्ल में फास्फोरस से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले हाइड्रोजनों की अधिकतम संख्या होती है? H3PO2। नौवां नंबर है H3PO2 फास्फोरस के एक अम्ल अणु सूत्र हैं। इनका नाम तथा क्षारकता क्रमशः है तो हाइपोफास्फोरस अम्ल तथा एक। और 10वां नंबर नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है क्योंकि इसके अणु की वियोजन ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है। 11 नंबर है गन्ना नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है कोष्टक में है COOH का ट्वाइस। और 12 नंबर नाइट्रोजन अणु के निर्माण में साझेदार इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित है। इसमें 6 होगा। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को शीघ्र शुष्क करने में प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस पेक्टाक्साइड। 14 नंबर प्रयोगशाला में शुद्ध नाइट्रोजन निम्नलिखित के मिश्रण को गर्म करके
प्राप्त की जाती है NH4Cl प्लस NaNO2। 15 नंबर है PH4I प्लस NaOH क्रिया से बनता है तो PH3 बनता है। 16 नंबर है PCl3 जल में अभिक्रिया कर उत्पन्न करता है H3PO3 फिर HCl। 17 नंबर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है तो 4 होगा। P2O5 को जल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। 19 नंबर है अमोनिया के जलीय विलयन में होता है NH4 प्लस और OH निगेटिव। 20 नंबर है नाइट्रोजन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है तो डी कक्षक आबंध के लिए उपलब्ध होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 21 नंबर है किसका क्वथनांक सबसे कम होता है PH3 का। 22 नंबर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होता है HPO3। 23 नंबर है श्वेत तथा लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से किसको छोड़कर सभी कथन सत्य हैं, दोनों CH2 में घुलनशील हैं। 24 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक का अस्तित्व नहीं है NCl5। 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है Mg। 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रिक एनहाइड्राइड अम्ल है N2O5। 27 नंबर निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे कम होता है PH3 का। दूसरा टॉपिक है ऑक्सीजन का परिवार, इससे 22 सवाल पूछे गए। निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल सिंगल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड O मतलब सिंगल बांड O सिंगल बांड O फिर सिंगल बांड बंधन है H2H2O8 पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। 29 नंबर है H2E फिर कोष्टक में है E बराबर OSSETE तथा PO के लिए तापीय स्थायित्व का सही क्रम बताइए, तो ये है सही क्रम। पहले H2PO फिर H2TE H2SE H2S H2O। और 30 नंबर है निम्न में से कौन से आयन युग्म के दोनों स्पीशीज में यह सिंगल बांड S आबंध है, तो S4O6 2 निगेटिव फिर H2O3 2 निगेटिव। फिर 31 नंबर है निम्न अभिक्रियाओं में से किसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें ये सही है। 32 नंबर है P4O10 में कितने सेतु बंधक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं, तो 6। इसमें मिलान करना है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रम, स्टील इस्पात बेसेमर प्रक्रम, सोडियम हाइड्राइड लिब्लांक प्रक्रम, अमोनिया का होगा हैवर का प्रक्रम। 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है Bi2O3। 35 नंबर अभिक्रिया के दौरान ओजोन इलेक्ट्रॉनों की अनुप्रयोगिता को प्रकट करता है। 36 नंबर निम्नलिखित में किस उर्वरक का लगातार उपयोग करने में भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अमोनियम सल्फेट। 37 नंबर हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना, ये है संरचना। 38 नंबर निम्नलिखित में से किसका ध्रुवीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है NH3 का। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे कम अम्लीय होता है AS4O6। 40 नंबर अम्लीय KMnO4 विलयन में H2S प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है S। 41 नंबर पृथ्वी को सतह से 20 किमी की ऊंचाई मतलब किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत है। ओजोन परत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह लाभदायक है क्योंकि यह यूवी विकिरण को रोक देती है। 42 नंबर है वह अम्ल जिसमें पराक्सी बंध होता है कैरो का अम्ल। 43 नंबर है बहुऋणायन का निर्माण निम्नलिखित में से सबसे अधिक होता है, तो इसमें होगा सल्फर में ओलियम है सधुम H2SO4। और 45 नंबर है कौन तीव्र गति से ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, तो पाइरोगैलोल का क्षारीय विलयन। 46 नंबर है प्रभावी आसवन विधि द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करना संभव है क्योंकि ऑक्सीजन का क्वथनांक नाइट्रोजन से अधिक होता है। 47 नंबर क्षारीय पाइरोगैलोल व सिन्नामान के तेल द्वारा अवशोषित गैसों
क्रमशः हैं O2 और O3। 48 नंबर, किस तत्व को छोड़कर ऑक्सीजन सभी तत्वों में प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया कर देंगी? Cl होगा। 49 नंबर है, फोटोग्राफी में हाइपो का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय जलीय के रूप में हटाने के लिए। तीसरा टॉपिक है हैलोजन के परिवार। हैलोजन के परिवार से 35 सवाल पूछे गए हैं। 50 नंबर, निम्न में से किस व्यवस्था में उनके सामने बताए गए गुणधर्म के अनुसार उचित क्रम नहीं दिया गया? तो ये वाला है जो उचित क्रम नहीं दिया गया है। और 51 नंबर है, अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है? तो इसका होगा दोनों, कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड दोनों सही। कथन फर्स्ट ये है, सेकेंड वाला है जैसे समूह में नीचे जाने पर तत्व FCl और Br का आकार बढ़ता जाता है, वैसे ही HF, HCl, HBr तथा HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। दोनों सही है। 52 नंबर, निम्न में से PCl से संबंधित गलत कथन को पहचानिए? तो गलत कथन ये है। और 53 नंबर, निम्न को सम्मिलित कीजिए? तो इसमें ये सही है। 54 नंबर, हैलोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्लोरीन के अलावा सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 55 नंबर है, अम्लतर हैलोजन यौगिक को इनके मिलान को ज्यामिति के मिलान को बताइए? XX, इसका होगा रेखीय। XX3 का होगा T आकृति। XX5 का होगा वर्ग पिरामिड। XX7 का होगा पंचकोणीय द्विपिरामिड। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रम हैलोजन अणुओं की आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही है? Cl2, Br2 और F2I2। 57 नंबर, हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है? तो इसमें बताना है, तो HF अणुओं में हाइड्रोजन आबंध अधिक होता है। 58 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? तो OF2 फ्लोरीन का ऑक्साइड ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 59 नंबर है, निम्नलिखित अव्यवस्थाओं में जो दिया गया क्रम है वह किसमें उनके सामने लिखित गुणधर्म के अनुसार नहीं है? तो ये वाला सही होगा, बढ़ता pKa मान। और 60 नंबर है, जब Cl2 गर्म तथा शांत सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, 0 से -1 तथा 0 से +5। 61 नंबर है, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक पूर्ण में जो सक्रिय अंश के रूप में वर्तमान होता है वह निम्नलिखित में से क्या होता है? तो CaOCl2। 62 नंबर है, निम्न में कौन सा प्रबलतम अपचायक है? तो F2 होगा। 63 नंबर, निम्नलिखित स्थापन में कौन उनके सामने लिखी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है? ये होगा। 64 नंबर है, ओजोन अणु की कोणीय आकृति में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध। और 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिए गए गुण के अनुसार गलत है? ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया। 66 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया को बताना है, तो उपचायिक और अपचायिक दोनों हैं। 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो ये वाला असत्य है। HF HCl से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। 68 नंबर है, अम्ल शक्ति का सही क्रम बताइए? तो ये है। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उनके गुणों की व्याख्या सही ढंग से नहीं करती है? तो Br2Cl2F2 आबंधन ऊर्जा। 70 नंबर, 1 लीटर फ्लास्क भूरे भूरे रंग की ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग के वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होता है, तो संगमरमर के टुकड़े। 71 नंबर, आयोडीन जातियों के माप का सही क्रम बताइए? तो ये होगा। और 72 नंबर है, F नेगेटिव तथा Cl नेगेटिव से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया, तो केवल फर्स्ट वाला, ये वाला सत्य है।
Cl निगेटिव F निगेटिव की तुलना में आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। 73 नंबर है थायोसल्फेट के आयोडीन द्वारा ऑक्सीकरण से बनता है, तो इसमें होगा टेट्राथायोनेट आयन। 74 नंबर एक यौगिक X को जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ मिलाया तो भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। हाइपो विलयन को मिलाने पर यह अवक्षेप श्वेत रंग का हो जाता है। वह यौगिक है कि ये है। और 75 नंबर कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ClO2 फिर ट्वाइस। 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का ऑक्साइड 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सिल्वर क्लोराइड पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है? ClO2। 77 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय है? तो ClO2। 78 नंबर है यह चाय निम्नलिखित विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है सिवाय Kl+H2SO4। 69 नंबर पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन को निम्नलिखित प्रत्येक से अभिक्रिया कराई जाती कौन सा ब्रोमीन मुक्त करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। 80 नंबर है समुद्र जल से ब्रोमीन के उत्पादन में मात्र द्रव्य में उपस्थित ब्रोमाइड को निम्नलिखित से उपचायित किया जाता है? इसमें होगा क्लोरीन। 81 नंबर जब कमरे के ताप पर क्लोरीन को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित किया जाता है तो मुख्य विक्रिया का उत्पाद है COCl2। 82 नंबर क्लोरीन की विरंजक क्रिया निम्नलिखित के कारण होती है? ऑक्सीकरण। 83 नंबर है विरंजक चूर्ण सांद्र HCl की कुछ बूंदों से अभिक्रिया कर निम्नलिखित प्रदान करता है? तो क्लोरीन होगा। 84 नंबर विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस तथा शुष्क बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। चौथा टॉपिक है आदर्श गैस के परिवार। इससे 4 सवाल पूछे गए हैं। उत्कृष्ट गैसों के नाम, उनका रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पढ़ा है, उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें होगा उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। 86 नंबर है स्तंभ को मिलाना है तो ZeF6 इसका होगा विकृत अष्टफलकीय। XeO3 का होगा पिरामिड। XeOF4 का होगा वर्ग पिरामिड। XeF4 का होगा वर्ग समतली। 87 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य ये है, बाकी सब सत्य है। 88 नंबर है आदर्श गैस किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि वे पूर्ण युग्मित होती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक कोश स्थायी होते हैं।